साहब से कहा कि साहब कुछ लोग मान रहे हैं और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं उनका क्या इलाज करा जाए। साहब ने कहा कि अच्छा, लगता है कि दो पार्टी हो गई, एक चर्चा वाली हो गई और एक चर्चा भजन वाली हो गई। हाँ साहब, कुछ ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है भजन वाला प्रोग्राम, नहीं अच्छा लगता तो उसमें मत जाइए। कहें साहब ये भी ठीक नहीं है कि पास पड़ोस में चर्चा हो और ना जाएं, जाने के भी मन करता है, जाते भी हैं। कहें चलिए देखिए, एक बात मैं आप लोगों को, ये बात आप लोग अपने मन में समझ लें और जान लें। भाई एक पार्टी तो चर्चा करती है और दूसरी पार्टी चर्चा और भजन दोनों करती है, लेकिन जो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, उसके लिए तुम लोग से उपाय बता दो, उनके लिए मैं बता दूंगा। भाई बहुत लोग ऐसे भी हैं, ना तो चर्चा कर रहे हैं और ना ही वो भजन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम हो, क्या उपाय हो। तो सब लोगों की बोलती बंद हो गई। कहने लगे कि देखिए, हमारा काम जो था वह काम हम बखूबी ईमानदारी से करे हैं, कि जो हमारा काम है उस कार्य में हमने 3 सूत्र का कार्यक्रम बताया कि भाई 3 सूत्र कार्यक्रम करो, और यह 3 सूत्र में ही आपको आपका गुरु महादेव मिल जाएंगे। यह 3 सूत्र करते रहेंगे, अपने मन की बात अगर गुरु से कहेंगे तो गुरु सुनेंगे। ये बात मैंने कहा है और ये आज भी कह रहा हूँ कि आप 3 सूत्र करिए। लेकिन अब उसमें कुछ लोगों के मन में आया कि थोड़ा सा मनोरंजन का कार्यक्रम कर लें। अगर मनोरंजन का कार्यक्रम करने में गुरु महादेव को इतराज होगा तो इसका नफ़ा नुकसान तो उनके हाथ में है ना। अगर भजन वालों को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गुरु की भी इच्छा है। तो ऐसा आपस में आप लोग इतराज करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आखिरकार धीरे धीरे सभी के समझ में आया। आज लोग जिसका मन करता है वो भजन के साथ चर्चा कर रहा है, जिसका मन नहीं करता वो चर्चा ही चर्चा करता है, लेकिन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो भी मन में आता था, जो समाज में चलता था, जो भी ऊपर नीचे होता था, हम साहब से शिकायत करते थे। आज शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। इस बात का दुख है कि आज शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। साहब कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन यह है फुलवारी जो सींचा है हमने, या गुरु बहन नीलम दीदी ने, नीलम दीदी के पुण्यतिथि पर उन्होंने यही कहा कि आप लोगों को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो एक जने यहाँ से जाके प्रण करें कि हमने 5 शिष्य बनाना है। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। अब साहब चले गए, अब साहब चले गए, हम तो यही कहेंगे कि अब जो भी कुछ करना है अब हम लोगों को करना है। यह है जो भी यह चर्चा का कार्यक्रम समझ लीजिए, या पारिवारिक कार्यक्रम समझ लीजिए, या जो फुलवारी लगा के गए हैं, वह हम सभी की जिम्मेदारी है। कुछ ईमानदारी से सींचा जाए, ताकि यह चर्चा का कार्यक्रम जैसे चल रहा था वैसे ही बरकरार रहे और सभी लोग इस चर्चा में सम्मिलित होकर के गुरु के कार्य में, गुरु पर भरोसा करके अपने कार्यक्रम को बराबर करते रहना। गुरु जी जो भी करते हैं वो सही करते हैं, उनका कार्य कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने इसे ठीक समझा और वह ठीक समझ करके उन्होंने आप बुला लिया। या ये कहिए कि भगवान भोलेनाथ हरिंद्रानंद के रूप में हम लोगों के बीच में आए थे। जितना उनको बताना था, जितना समझाना था, वो समझाए और बताए। अब समझाने बताने का शायद समय ख़त्म हो गया था। वह हम लोगों को छोड़ के यह चर्चा का कार्यक्रम बता के, समझा के और चले गए। उनके बताए हुए रास्ते पर हमको आपको चलना है। यही भगवान भोलेनाथ का शायद
संदेश है। और इस संदेश के साथ अब गुरु के कार्य को आप सभी लोगों को एक ईमानदारी के साथ एक दूसरे को बताना है कि भाई बहनों, कुछ करो या ना करो, लेकिन 3 सूत्र का पालन करो, जिसमें कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया करिए। एक बारी 2 बारी कह करके फिर यह विचार करिए कि यह दया जो मांगा जा रहा है हमारे मन में क्या चल रहा है, यह बात गुरु जी को बताने की ज़रूरत है। गुरु जी के बताने की ज़रूरत है, इसीलिए न तो साहब ने कहा था कि पहले में दया और दूसरे में चर्चा। दया के साथ ही अपने गुरु जी से चर्चा करिए कि हे शिव गुरु, हमने जो दया मांगा है आपसे, जो हमने दया मांगा है, आप तो अंतरामी हैं, हमने किस लिए दया मांगा है यह आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद बताने से मन मेरा हल्का हो जाएगा, इसलिए गुरु जी मेरी बात को आप सुन लें। सुनने की बात यही है कि हे गुरु जी, हमारी जो दिक्कतें हैं ये है शारीरिक दिक्कत है, हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है, शरीर ठीक नहीं रहता है, और वह शरीर को दवा दारू हर तरह से कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं हमारी परेशानी ज्यों के त्यों बनी रहती है। इसलिए मैंने दया मांगा, इसलिए हमने दया मांगा, और हमारे ऊपर दया हो जाएगी तो ईमानदारी से जो हम काम कर रहे हैं करते रहेंगे। हम कहीं ऐसा कभी कभी मन में आता है कि कहीं निराश ना हो जाए, हम निराश ना हो जाएं, और आपकी दया अगर रहेगी तो हम निराश नहीं होंगे, ऐसा भी है, निराश नहीं होंगे। इसलिए हमने आपसे दया भी मांगा है और अपनी मन की बात को कहा है। इसलिए कहा गया कि दूसरे में चर्चा, दूसरे में चर्चा इनसे उनसे नहीं, दूसरे में चर्चा अपने गुरु जी से अपनी आप बीती बताना है। इसी को कहा गया कि दूसरे में चर्चा। तीसरे में साहब ने कहा कि नमन करना गुरु जी के कार्य में यही सबसे शुभ है। क्यों इसको मैं शुभ कह रहा हूँ, ये बात सुन लें आप लोग। इसको शुभ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत हमारी यहीं से हुई, शुरुआत हमारी यहीं से हुई। सबसे प्रथम हमको यही गुरु जी ने कहा कि हमसे प्रणाम करिए, हमसे प्रणाम करिए, नमन करिए। यह नमन प्रणाम करते करते आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अगर आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले नमन ही करना शुरुआत किया। आज जो भी हमको कुछ मिला है, साहब कहते हैं देखिए ईमानदारी से हमारी बात ये है, आप लोगों को 3 सूत्र जरूर दिया है मैंने, लेकिन जो हमको मिला है वह केवल नमन करने से ही हमको मिला। और नमन करते करते ही हमारे पास यह संदेश आया कि आपको हमारी चर्चा करना है। यह 1 से 2 हो गया, हमारी चर्चा करना है। तो हमने कहा कि आपकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन आप हमारे गुरु भाई गुरु बहनों के ऊपर आपकी दया दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हमारे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होगा। आप उन सभी पर दया करें कि जहाँ हम आपका पंडाल लगे, जहाँ आपके लिए व्यवस्था बने, वहाँ गुरु भाई गुरु बहनें कैसे आएंगे, बिना दया के नहीं आएंगी। क्योंकि मैं तो कोई साधु तुम हूँ नहीं, मैं कोई प्रवचन करने वाला नहीं हूँ, मेरे पास ना इतना समय है कि मैं कोई प्रचार करूँ। आपकी दया से रोजी रोटी से हूँ, पुरानी परिवार के घेरे से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके विषय पर प्रचार करूं। प्रचार तो हम वहीं कर सकते हैं जहां हमारी व्यवस्था है। अब वहां व्यवस्था पर भेजने का काम तो आप ही हैं। आप दया करेंगे, लोग आपसे आपके व्यवस्था में, आपके पंडाल में ज़रूर लोग पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो अपना दुख भी लेके पहुंचेंगे, अपनी परेशानी भी लेके पहुंचेंगे।
हे गुरु महादेव, मेरी यही आपसे विनती है कि उनके दुख, उनकी परेशानियों को आप सुनेंगे, तभी हम आपकी चर्चा कर पाएंगे। इस प्रकार साहब ने महादेव से कह करके आप लोगों के लिए यह 2 से 3 कर दिया। 2 से 3 कर दिया कि भाई 3 सूत्र का कार्यक्रम पहले आप लोग अपने लिए मांगिए, फिर अपने मन की बात अपने गुरुजी से कहिए, यह कार्य करने के बाद में स्वतंत्र हो जाइए। फिर मन की शांति के लिए, मन के यह शांति के साथ साथ मन के अंदर जो हमारे अंदर किसी किस्म का दोष है, किसी किस्म की दुविधा है, किसी किस्म के हमारे अंदर जो कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए अंत में साहब ने कहा कि नमन करिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से करने से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इसलिए क्योंकि यह काम हमने किया, जब मेरी आत्मा शुद्ध हुई तभी परमात्मा हमको दर्शन दिए, तभी परमात्मा हमारे से यह संदेश आप लोगों तक भिजवाया। अगर शायद हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती तो साहब कहते हैं कि हमको 7 साल लग गया। 8वीं साल में जाकर के आप लोगों के संदेश महादेव के द्वारा मिला और मैं आप लोगों के बीच में आया। इसका मतलब है कि इससे पहले ना तो हम चर्चा करने में निपुण थे, ना ही हमारी आत्मा शुद्ध थी, ना ही शायद हम उस लायक थे। नहीं तो वो तो पहले भी बता सकते थे। लेकिन 7 साल के बाद में तब महादेव ने कहा कि अब आप यह चर्चा का कार्यक्रम मेरे संदेश को लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो। आप लोगों के बीच में मैं महादेव का संदेश लेके आया। ऐसे साहब ने सबको समझा करके गुरु के शरण में जोड़ा। आज वही साहब इस दुनिया में नहीं रहे, समझाया बताया, लेकिन यहाँ से आज इस दुनिया से शरीर को छोड़ करके आत्मा वह लोक में चली गई, जिस लोक में कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। फकीर थे वो कि राजा थे, वो तो वही जाने, लेकिन जाना तो सबको है। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु कार्य में हमारा सभी लोगों को एक संदेश यही है कि एक कहावत है कि जन्म जन्म मुनि जन्म सिधारो। जन्म को सुधारा कि जन्म हमारा सुधर जाए, शायद आवागमन से मुक्ति मिल जाए। जन्म जन्म मुनि जन्म सुधारो, अमरती समय मुख राम ना आयो। जन्म जन्म सुधारने के बाद भी जन्म नहीं सुधरा, फिर इंसान का जन्म मिला, फिर गुरु के शरण में गए, फिर भगवान के वही सुमिरन करने लगे। कहाँ से क्या कमी होती है? साहब ने समझाया कि देखिए जितने लोग हैं, चाहे वह राम की भजन करते हों और चाहे भगवान महादेव की करते हों, चाहे कृष्ण की करते हों, धीरे धीरे उनका मान सम्मान ऐसा नहीं है कि मान सम्मान में कोई कमी, मान सम्मान उन्हें मिलता है, लोगों का प्यार प्रेम मिलता है और लगता है कि बहुत अच्छी जीवन भगवान के शरण में बीत रहा है। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में यही होता है कि जब हमारा अंतिम समय आ जाता है, एहसास तो हो जाता है कि अब शायद चलने का समय हो गया है, यह धन दौलत सब कुछ छोड़ने का समय हो जाता है। उस समय राम का नाम छोड़ करके हमें यह चिंता सताने लग जाती है कि इतना जो कमाई हमने किया है, यह है जो हमने आश्रम बनाया है, जो मेरा गद्दी बनी है, इस गद्दी का मालिक कौन बनेगा? इसको किसको सौंपा जाए जो इसको सुरक्षित रख सके, हमारे नाम को आगे बढ़ा सके? ऐसा विचार हालांकि गलत नहीं है सोचना, लेकिन हम यह सोच में कहीं न कहीं वह परमात्मा का नाम हमारे मन से निकल जाता है और माया इतनी हावी हो जाती है कि हमें अपनों की याद सताने लग जाती है जाते जाते। इसलिए वह परमात्मा का नाम ना लेकर के अपनों को याद करने लग जाते हैं
अपने मान सम्मान को याद करने लग जाते हैं। शायद इसमें हम इतना खो जाते हैं कि इन्हीं सभी भरों में जो नाम लिया था वह नाम भूल गया। इसलिए साहब ने समझाया कि देखिए, आखिरी समय में अगर राम का नाम मुख में आ जाए तो ये समझ ले सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा और आप यह भव सागर से पार उतर जाएंगे। लेकिन आखिरी समय में नाम आए कैसे? नाम पर तो इतना हावी हो गया माया कि अपनों की याद सताने लगे कि आखिरी में अगर एक बारी बेटा मिल जाता तो उससे अपने मन की बात या अपने आँखों से उसको देख करके अपनी आत्मा जो भटक रही है, इस आत्मा को शांति मिल जाती कि बेटा से मुलाकात हो गई। इस तरह के विचार आने के बाद में कहीं न कहीं हमारे परमात्मा हमसे छूट जाते हैं। आज मैं सभी लोगों को ये समझाता हूँ, बताता हूँ कि आप लोग अगर गुरु के शरण में आते हैं तो गुरु के शरण में आने का और गुरु से जुड़ने का एक बहुत सुंदर फायदा हम लोगों को मिलता है, जो कि तपस्वी लोगों को नहीं मिलता है, जो संत लोगों को नहीं मिलता है, जो पूरा परिवार को त्याग के परमात्मा के शरण में गए हैं उनको भी नहीं मिलता है, जो आप लोगों को गुरु भाई हमारे साहब जी दे के गए हैं। आज अगर हमारे ऊपर माया हावी हो जाती है, हमारे मन में अगर ये भाव जागता है, कि हाँ, आप लोग स्वतंत्र बैठ जाओ, चर्चा चल रही है, तो मन में अगर ये भाव जागता है तो हम गुरु जी से कहेंगे कि हे शिव गुरु, जीवन भर जो भी कुछ हुआ सो हुआ, अंत मेरे अपनों की बड़ी याद आ रही है। ये बात कहाँ से? गुरु जी से कहेंगे ना। अब हम सोचने विचार करने का जो भी हमारे अंदर भाव उठेगा, वह भाव गुरु जी के प्रति गुरु जी को अर्पित करेंगे कि हे शिव गुरु, हमारे मन में एक भाव जागा है, शायद ये मेरी आखिरी इच्छा हो सकती है। एक भाव जागा है, शायद मेरी आखिरी इच्छा हो सकती है, अपनों की बहुत याद आ रही है। जाते जाते मैं एक बारी सोच रहा हूँ गुरु जी कि मेरे बेटा से मेरी मुलाकात हो जाती, शायद कुछ मन की बात उससे हम पूछ लेते या अपने मन की बात शायद उससे हम बता देते। मैं पूरा गारंटी से कहता हूँ कि बेटा आवे ना आवे, लेकिन गुरु जी ही बेटा बन के आ जाएंगे। गुरु जी स्वयं बेटा बन के आ जाएंगे कि आपकी आत्मा बिल्कुल भी भटकेगी नहीं, आप तरसेगी नहीं। मैं स्वयं वह आपका बेटा बन करके वह सामने खड़े, बाबूजी आपने हमको याद किया। हाँ बेटा, याद तो किया था, मन भर आया था। मैंने सोचा कि अब शायद कुछ सांसें बची है, मुलाकात हो जाए। तो आपके गुरुजी, क्योंकि आपने गुरुजी से कहा था ना कि मेरी आखिरी इच्छा है, तो आपके गुरुजी ही आपका बेटा बनकर के शायद आपके समक्ष खड़े होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमारी माताएं बहनें जहाँ तक बेटी से बहुत प्रेम करती हैं, ऐसा मन में भाव जागता है कि इतना दूर बेटी है कि शायद हम बुलाने से भी शायद मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सांसें तो कुछ ही बची हुई हैं, लेकिन इच्छा तो वही है। सांसें थोड़ी सी हैं लेकिन इच्छा बहुत बड़ी है। हे गुरु महादेव, अगर इस आखिरी इच्छा में आपकी दया हो जाती तो मेरी बेटी भी आ रही है, रास्ते में है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे आने से पहले ही सांस टूट जाए। आपकी दया हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी बेटी से मुलाकात हो जाती तो शायद इस मन को सुकून मिलता और इस सुकून से इस दुनिया को छोड़ देती, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके गुरु इतना उस लायक हैं कि आपकी बेटी बन के आपके समक्ष खड़े होकर के यह जरूर कहेंगे कि माई हम आ गए हैं,
लेकिन माई को बात करने का समय नहीं है, माई के बात करने का सांस नहीं है। माई सचमुच में अपने मन की बात तो कहना चाहती है, अपने मन की बात को कहना चाहती है, लेकिन कहा था कि मेरा केवल एक बारी मैं अपने नज़र से देख लूं। इतने आपकी इच्छा थी ना, आपकी इच्छा पूरी मैं बेटी बन के आपके समक्ष करके माई माई कर रही हूँ, लेकिन माई देख तो रही है, बोल नहीं रही है। यही हकीकत है। क्योंकि यह बात हमने देखा कि एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके मन में यही इच्छा थी कि मैं अपने बेटा से मुलाकात करके तब इस दुनिया को छोड़ूं। उनके अंदर की इच्छा थी, उनके अंदर की इच्छा को कहीं न कहीं परमात्मा ने पूरा किया। लेकिन जैसा जितना जो करता उतने तो पाएगा ना, जितना जो करेगा उतने पाएगा। आखिर में मुलाकात तो नहीं हुई, आवाज़ सुनाई दी, ऐसा लगा कि मेरा बेटा ही आ गया, ऐसा लगा उनको कि मेरा बेटा आ गया। क्योंकि कर्म में आखिरी दर्शन नहीं लिखा था, आखिरी दर्शन बेटा का बाप का नहीं लिखा हुआ था, इसलिए दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उस आत्मा को शांति परमात्मा ने जरूर दे दिया कि मेरा ही बेटा था। ऐसा मतलब मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। उस आत्मा को ये शांति तो मिल गई कि मेरा बेटा था, लेकिन कर्म में आखिरी जो कहते न मुखाख देना, आखिरी जल देना, वह उसके कर्म में नहीं था। और उससे पहले जब उनको आवाज़ आई, उनके अंदर से आत्मा कह रही कि हाँ बेटा से मुलाकात तो हो गई, इतना ही कान में आवाज़ गई। और जो इंतज़ार कर रहा था वो कह रहा था समय ज़्यादा हो रहा है, समय ज़्यादा हो रहा है, हमें बांध के नहीं रख सकते हो। इतने में वह सांस टूट गई। लेकिन बेटा कम से कम 10 मिनट बाद आया। 10 मिनट बाद आकर के बाबूजी बोलिए ना, बाबूजी तो चल बसे। तेरी बोली बाबूजी ने सुन लिया, बाबूजी की बोली तुम्हारे कर्म में नहीं थी। तेरी बोली बाबूजी ने सुन लिया, लेकिन बाबूजी की बोली तुम्हारे कर्म में नहीं थी, बाबूजी तो चल गए। तो यह लीला हमारे आपके जीवन में बराबर चलती है और चलती भी रहेगी। आज आप लोगों को साहब जी के माध्यम से जो संदेश मिला है, इस संदेश को आप लोग अपने जीवन में ऐसा उतार लीजिए कि अंत यही है, इससे बड़ा अंत कोई नहीं है। अंत में गुरु ही आपका सहयोगी, आपका सहारा, आपका दुलारा, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले यह गुरु जी हो सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को यह संदेश है कि हमारे गुरु भाई हरिंद्रानंद जी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। आज हम लोगों को वह छोड़ गए। बड़ा भरोसा था कि अदालत में मुकदमा जाएगा तो जज फैसला करेगा, लेकिन आज हम लोगों का अदालत ही टूट गया, क्योंकि जज नहीं रहा। आज अदालत ही भंग हो गई कहिए, क्योंकि जज नहीं रहा। वह जज आज दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में चला गया जहाँ एक दिन सबको जाना है, उस दुनिया में चले गए। तो साहब के यह आज की 3 बजे की घटना है। 3 बजे हम लोगों से अलविदा करके चले गए और अब उनके श्रद्धांजलि का कार्य हो रहा है, दर्शन का कार्य हो रहा है। आँखों से नहीं, आत्मा से आप लोग दर्शन कर सकते हैं कि हमारे साहब ऐसे थे, ऐसे विचार था। आज तक बहुत बढ़िया ज़िंदगी बीती, कोई अंगुली नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात है कि किसी ने अंगुली नहीं उठाया। जो अच्छा गया उसको भी अपनाया, जो उनके पास बुरा गया उसको भी उन्होंने अपनाया। सभी लोगों को उन्होंने एक सूत्र में बांध करके गुरु शिव के समक्ष खड़ा कर दिया है। अब वो काम उनका हो गया था, अब काम हम लोगों का है कि उनके बताए हुए रास्ते पर कैसे चला जाए, यह हमको आपको सबको सोचना है। तो गुरु का काम
अपना जितना है उन्होंने संदेश का काम उन्होंने कर लिया। गुरु हमारे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। चलिए, हम लोगों का भाग्य अच्छा है कि हम लोगों के सर से गुरु भाई का साया तो उठ गया, लेकिन गुरु का साया आज भी है। इस भरोसे के साथ आगे शुरुआत करेंगे। हमारे साहब के लिए थोड़ा सा 1 मिनट का मौन धारण करके अपने गुरु भाई के लिए, गुरु भाई के आत्मा के शांति के लिए गुरु जी से दुआ मांगते हैं कि हे शिव गुरु, हमारे गुरु भाई साहब हरेंद्रानंद जी के आत्मा को शांति दें। ऐसा हम लोग मन से 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। चलिए, भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में साहब की बातें आप लोगों ने सुना। अब तो फिर भी हम साहब की बातें कर लिए हैं। कहीं चर्चा में गए थे, वहाँ बड़ी कोशिश किया कि हम साहब का नाम लेकर के कुछ चर्चा करें, लेकिन चर्चा नहीं कर पाए। उनके नाम पर सारी चर्चा महादेव की हुई, लेकिन नाम तो उनका बीच में आता रहा और नाम तो कहीं न कहीं उनका आता रहा। आप लोग विश्वास करें कि वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन यह चर्चा में सभी के सभी मन भावुक हो गया। सभी लोगों की आंखों से आंसू बरसने लग गए। सब लोगों ने कहा कि भैया ऐसी चर्चा तो हमने कभी नहीं सुना, हम कई भाव होता है। आज हमारे साहब जी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए वो भाव वह उतर गया जो आप लोगों को मैंने सुनाया है। कोई बात मन से कही जाती है, वह मन से कही जाती है तो कहीं न कहीं लोग मन से सुनते भी हैं। ऐसा हमें विश्वास था और आज देख भी लिया। तो कहीं कहीं सचमुच में चर्चा ऐसी होती है कि लोगों के आँखों से आंसू आ जाते हैं। भैया आप कब आओगे? जब बुलाओगे भैया आप हर महीना में आपको आना पड़ेगा। हम कब? जब आप महादेव की इच्छा होगी गुरु की तो हम आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह गुरु जी की देन है कि आज चर्चा में जो मान सम्मान मिला है, अपने गुरु जी से हम यही कहेंगे, हे गुरु जी यह मान सम्मान बरकरार रहे, आपका काम करते रहें, करते कराते इस दुनिया से अलविदा हों। लेकिन एक बात आप थोड़ी सी और सुन लो, जिसके जय कर्म में अगर दुख है, साहब कहते हैं कि जिसके कर्म में अगर दुख है तो गुरु के शरण में जाने के बाद भी आप बच नहीं सकते हो। ये साहब शायद दिखा रहे थे या समझा रहे थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ जब, तो बहुत गहराई में चला जाता हूँ कि साहब इतना करीब थे। साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि महादेव पार्वती की कहानी को ही दिखा रहे थे क्या? ये कर सकते हो साहब? कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि महादेव और पार्वती की कहानी को ही दिखा रहे थे, उनकी जीवनी शायद दिखा रहे थे। ऐसा कभी कभी जब मैं बहुत गहराई में सोचता हूँ तो ऐसा हमें प्रतीत होता है। ऐसा क्यों लगता है कि जब भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ उनका शादी विवाह होता, संबंध होता, बड़ा अच्छा दिन गुजरता है, लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बाद पार्वती को महादेव त्याग देते हैं, या कहिए कि पार्वती महादेव को त्याग देती हैं। दोनों जने दूर दूर हो जाते हैं। दोनों जने दूर दूर हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि पार्वती भी अपने आप में कहीं न कहीं बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इतना अजीज प्रेम होने के साथ बावजूद भी
वह महादेव से दूर हो जाती हैं। इतना करीबी प्रेम होने के बावजूद भी ऐसा देखने में सुनने में आया कि महादेव को छोड़ करके और वो महादेव से दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत दुखी होते हैं, यह एहसास कराया गया है। बहुत दुखी होते हैं, उनके आँखों से आंसू बंद नहीं होते हैं और सब उनके पास उपाय है, सब उनके पास उपाय है, सारी पावर उनके पास है। लेकिन उसके बाद अपने दुखों को लोगों को दिखा करके एहसास कराते हैं कि ज़िंदगी इसी को कहते हैं, महादेव कहते हैं कि इसी को कहते हैं। और यही सीन मैंने साहब की ज़िंदगी में देखा, यही सीन मैंने साहब की ज़िंदगी में देखा। एक दिन वह दिन था कि जब हमारी गुरु बहन नीलम दीदी ने कहा था कि साहब आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके गुरु के कार्य के दोनों जने आगे लेके चलेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे। और वो बताते बताते समझाते समझाते एक दिन ऐसे दुखों में घिरी, ऐसे दुखों में घिरी कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जिसके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति, जिसको हम साक्षात महादेव मानते हैं, आखिर उनके पार्वती के इतना दुख क्यों हुआ, उनके घरवाली को इतना बड़ा दुख क्यों हुआ। वह तो कह करके अपने दुखों का उपाय कर सकते थे, लेकिन जैसे महादेव ने पार्वती को छोड़ते समय कोई उपाय नहीं किया, भाई अब इतना रिश्ता था तुम जाओ, उनके पास इनसे बड़ी पावर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जाइए, हमारा आपका इतना रिश्ता था। माँ भवानी पार्वती यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दिया। भगवान भोलेनाथ देखते रह गए। हम लोग भी कहीं न कहीं ऐसे देखते रह जाते हैं, कोई उपाय नहीं कर पाते हैं। गुरु यही तो समझाते हैं, यही दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी, और मैं ऐसे ही निगाहें लगाए पार्वती को देखता रहा और पार्वती अपने आप को वह हवन कुंड में आहुति दे दिया। हम कहते हैं जब महादेव कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे। इसी प्रकार से अपने दुखों से झेलती वह नीलम दीदी अपनी ज़िंदगी को बिता रही थी। साहब चाहते तो कहते कि गुरुजी हम आपके इतने करीबी और हम ही लोग अगर इतना परेशान रहेंगे तो लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन साहब ने कभी उनके दुखों के लिए कभी दुआ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि ठीक है महादेव, जब आपने दुख अपना इतना ज़बरदस्त सहा है तो हम भी सहेंगे, शायद यही हमारी परीक्षा होगी, शायद यही हमारी परीक्षा होगी। आखिर में वह दुखों को झेलती हुई बड़ा समय पहले साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि जब उन्होंने साथ जब छोड़ दिया, उसी दिन से साहब के दुखों का पहाड़ टूट गया। उसी दिन से, जिस दिन साथी छूट गया, उसी दिन दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन फिर भी किसी को एहसास नहीं होने दिया, साहब ने किसी को एहसास नहीं होने दिया। उन्हीं दुखों के साथ आज तक वह चलते रहे। इस बीच में साहब की भी बहुत तबीयत खराब रही, बहुत हालात, शारीरिक सुख हमको नहीं लगता है कि उनको कुछ काफ़ी दिनों से शारीरिक कोई सुख मिला हो। हमेशा वो कोई न कोई बीमारी से, कोई न कोई परेशानी से वो हमेशा परेशान रहते थे। अब ये नहीं पता कि सबका दुख अपना दुख बना लिया था, कि उनके कर्म में इस प्रकार से दुख दिखा करके महादेव को समझाना, बताना चाह रहे हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन जो उनका दुख देखा, उनकी परेशानी देखा, तो कई बार मैं सोचता था कि यह कहते हैं कि गुरु जी से दया मांगे, आपका दुख, आपकी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। हम कहते हैं कि साहब ने क्यों नहीं मांगा, लेकिन साहब इन बातों को समझते हैं, साहब जानते हैं, इसका मतलब जानते हैं। शायद इसलिए उन्होंने कभी उन्होंने शायद ना अपने लिए गुरु जी से दुआ मांगा
और ना शायद गुरु बहन से के लिए मांगा। बहन नीलम दीदी भी अपने हिसाब से दुखों का सामना करती हुई समय के साथ दुनिया को छोड़ चली। और साहब भी शायद उन्होंने, अगर हमें पूरा विश्वास है कि अगर साहब कहते कि हे गुरु महादेव, मेरे जीवन में ये जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, इन परेशानियों दिक्कतों के साथ अगर आपके शरण में आने के बाद ऐसे दुख ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तब कौन आपके शरण में आएगा, ऐसा साहब कह सकते थे। लेकिन साहब जानते हैं कि ज़िंदगी दुखों की, ज़िंदगी परेशानियों की, यह भी एक सबक है। वह क्या लोगों को संदेश देना चाहते थे, वह तो वही जाने। लेकिन जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए बताया जाता है कि वह परसों परले दिन से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमें तो यहाँ तक सुनने में आया कि उनको थोड़ा हार्ट अटैक का भी परेशानी हुई। हार्ट अटैक की परेशानी क्यों हुई, ये भी एक सोचने वाली बात है। उनके हार्ट अटैक की परेशानी का कारण उनके गुरु भाई, गुरु बहन और गुरु समस्याएं जो भी हैं, शायद इस पर विचार एक बार वो कह रहे थे कि कुछ बातें ऐसी हमारे गुरु भाई गुरु बहनों करते हैं, यह करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो क्या हम उनसे कहें। तो कुछ बात उन्होंने ज़ाहिर भी किया। कहीं न कहीं वह बहुत गहराई में चले गए, बहुत गहराई से, बहुत करीब से उन्होंने सोचा, तभी ये हार्ट अटैक का जो दिक्कतें हुई शायद कहीं न कहीं उसी वजह से हुई। लेकिन साथ में कभी कभी मन में ये भी विचार आता है कि जिसकी जाही विधि लिखते हैं उसको ताही विधि जाना है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में यही एक रास्ता भगवान महादेव गुरु ने चुना था कि आपको ऐसे ही जाना है, तो उन्होंने इसी को मंजूर कर लिया कि ठीक है, आप अगर हमको ऐसे ही बुलाना चाहेंगे तो हम ऐसे ही आएंगे, हमको सुख की आवश्यकता नहीं है, सुख की ज़रूरत नहीं है। सुख में रहेंगे तब भी हमको समय के साथ आना है, दुख में रहेंगे तब भी समय के साथ आना है। माया मोह में हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखिए, अगर सुख में जीवन रहता है तो जाने में बड़ा दुख होता है। सुख में जीवन रहता है तो जाने में बहुत दुख होता है, और दुख में शरीर रहता है तो शायद जाने में बड़ा सुख मिलता है। ये भी आप लोग बात मान के चलिए। जब जाने में सुख रहता है तो आदमी इतना टूट जाता है जाते जाते कि सब कुछ तो था, कहीं कोई कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आज परमेश्वर हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय किया है, ऐसा इंसान सोचता है। लेकिन जब दुख से पीड़ित होता है, बहुत परेशान होता है, तब कहता है हे परमात्मा, हमें इन दुखों से, इन तकलीफ़ों से हमको जो बचा करके अपने शरण में लाए हैं, हम बार बार आपके धन्यवाद करते हैं। देखिए, सुख में क्या कहा और दुख में क्या कहा। इसलिए शायद हमको आपको दुखों में इसीलिए डालते हैं कि माया मोह से इसका मोह कम हो और जहाँ जाना है उधर के लिए रास्ता इसका क्लियर हो जाए, ताकि इसको एहसास हो कि वह दुख से बढ़िया तो जाने अच्छा है। और लोग कहते भी हैं कि वे परमात्मा ने इतना दुख दिया, उठा लिया तो बहुत अच्छा किया। जब हम कहते हैं तो शायद तो वह जो जाने वाला है वो अभी कहीं न कहीं यही बात उसके मन में रहती है कि यार अच्छा रहा, अब तो ज़िंदगी बीत चुकी थी, केवल दुखों का ढेर पर मेरे को बैठा करके सांसें चल रही थी, यह सांसें बंद हो गई, आज दुख भी दूर हो गया। ऐसा इंसान सोचता हुआ इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है जहाँ सबको जाने का आदेश परमात्मा की तरफ से मिला है। तो भाई बहनों, भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में आप लोग महादेव गुरु के चर्चा का कार्यक्रम साहब के यह अंतिम घड़ी में जो भी हमसे मन में आया वो आप लोगों को बताया। अगर कोई बात इसमें गलत लगी हो
तो हम यही कहेंगे कि हमारी गलत बात को छोड़ करके अच्छी बात को अपना लेना। भगवान भोलेनाथ सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को उनका आशीर्वाद मिले, सभी के गुरु की दया से दुख सहने की शक्ति दें। हमारे गुरु जी, आज हम लोग तो बहुत दूर के हैं, शायद कम दुख हुआ, लेकिन जो बहुत करीब के हैं उनके लिए तो एक ऐसा दुख है वह लोग महसूस करते हैं जैसे कि हजारों सुइयां उनके शरीर में चुभ गई हो। इतना दुख उनको महसूस होता होगा कि उस दुख का वर्णन नहीं, या कहिए कि उस दुख का कोई शब्द नहीं हो सकता है। जो उनके करीबी होंगे कितना दुखी होंगे आप हम एहसास कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ गुरु से कहेंगे कि आज ये सब लोग अपने गुरु से दया मांगते हैं कि हे गुरु महादेव हम सभी पर दया कर दें। हे शिवा आप हमारे गुरु करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी